नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 की इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। आज के लेक्चर का विषय रहेगा भक्ति काल, जिसके अंतर्गत निर्गुण कवि और उनका काव्य संत काव्य धारा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। निर्गुण कवि और उनका काव्य। भक्ति काल को सामान्य दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा के कवि ज्ञानाश्रयी, सूफी काव्य धारा के कवि प्रेमाश्रयी कहलाए। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा को भी पुनः दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण भक्ति। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण व सगुण। निर्गुण भक्ति निराकार ईश्वर की भक्ति है। किसकी है? निराकार ईश्वर की भक्ति। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को घट घट का स्वामी माना गया है। इस भक्ति में गुरु का एक विशेष महत्व है। यह भक्ति मानव को ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ती है जहाँ जाति पाति छुआछूत वर्ण भेद नहीं होता। इस भक्ति में सहज साधना की महत्ता है। निर्गुण भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्गी है। रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्म पर ही आश्रित है। रहस्यवाद माधुर्य भाव की निर्गुण भक्ति ही है। यह भक्ति मूर्ति पूजा, कर्मकांड इत्यादि बाह्य डमरों का विरोध करके ईश्वर को निराकार रूप की भक्ति कर उससे एकाकार होने व ज्ञान एवं प्रेम के द्वारा उस अलौकिक ईश्वर को प्राप्त करने पर बल देती है। जो निर्गुण भक्ति है उसमें प्रेम का विशेष स्थान है। प्रेम के बिना भक्ति संभव ही नहीं हो सकती। निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज में समरसता लाने का प्रयास किया गया। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वेतर उपनिषद है। श्वेताश्वेतर उपनिषद निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव, जो 13वीं शती के हैं, उनकी रचनाओं में मिलता है। इन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग की ओर संकेत किया था जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लिए ग्रहण करने योग्य था। जो नामदेव है वो विठोबा का भक्त भी माना जाता है उन्हें। संत नामदेव पहले सगुणोपासक थे, किंतु बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में नाथपंथ की ओर अग्रसर हुए और निर्गुणोपासक हो गए। यही कारण है कि जो नामदेव की रचनाएं हैं वो सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित है। निर्गुण भक्ति की शाखाएं। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा। संत काव्य धारा का आधार निर्गुण ब्रह्म है। इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। संत शब्द का सामान्य अर्थ है सज्जन। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत शब्द का आशय शांत से लिया है और तुलसी जी ने संत शब्द का अर्थ भक्त या हरिभक्त लेते हुए लिखा है, संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय। परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द को सत से परिभाषित किया है। सत का अर्थ है सत्यता की पहचान। कालिदास जी कहते हैं कि संत वह है जो सत्य खंडों से परिचित हो, जीवन की अनुसंधानशाला में सत्य व असत्य का शोध करके सत्य को समाज में प्रेषित करने वाला हो। आजकल हिंदी साहित्य में सगुणोपासकों को प्राय भक्त तथा निर्गुणोपासकों को संत की संज्ञा दी गई है। हिंदी संत काव्य में हंस का प्रतीकार्थ आत्मा है। संत काव्य धारा की विशेषताएं। संत काव्य धारा की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले है निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप। संत काव्य धारा में क्या है? निर्गुण ब्रह्म को संत काव्य धारा संत कवि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। किसकी उपासना करते थे? निर्गुण ब्रह्म।
तत्कालीन सामाजिक विकृतियों जैसे जातिवादी, वर्गवादी, संप्रदायवादी विद्रूपताओं को मिटाने के लिए संतों ने निर्गुण ब्रह्म को आधार बनाया। ईश्वर को अलग अलग रूपों व वर्गों में बांटने से मनुष्य के बीच विभेद उत्पन्न होता है। इसलिए संतों ने बंधुत्व और मानवतावादी दृष्टि के आग्रह के कारण इस ब्रह्म को निर्गुण तथा अद्वैतवादी ब्रह्म सिद्ध किया। निर्गुण ब्रह्म अनुभूति का विषय है, जिसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं। यदि इसकी अभिव्यक्ति की जाएगी तो ब्रह्म को रूप, आकार व गुणों में बांधना पड़ेगा। इस प्रकार ब्रह्म सीमित हो जाएगा, जिससे वर्गगत तथा सांप्रदायिक खाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। अनुभूति रहित ब्रह्म की चर्चा से समाज को कर्मकांडों तथा रूढ़ियों से ग्रसित करना होगा, क्योंकि जिस ब्रह्म की चर्चा रूप व गुण के आधार पर होगी उसकी पूजा अर्चना संभव नहीं है। सामाजिक समन्वय तथा मानवता। संत काव्यधारा के समक्ष एक और हिंदू संप्रदाय और उनके बीच प्रसारित घृणा थी, जो दूसरी ओर इस्लामी कट्टरता। हिंदू धर्म के संप्रदायों के कारण ही संपूर्ण समाज जातियों एवं उपजातियों में वर्गीकृत था। संप्रदायों में भी वैष्णव, शैव, शाक्त आदि संप्रदाय थे। उनमें एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की उपासना पद्धति को निकृष्ट मानने की कुप्रवृत्तियां विराजमान थी। इस्लामी आक्रमण के पश्चात मुसलमान भारत में तो बस गए, परंतु दोनों के बीच सौहार्दता का अभाव था। संतों ने अपने पदों के माध्यम से हिंदू रूढ़ियों के साथ साथ इस्लामी कट्टरता की भी आलोचना की। कबीर ईश्वर को बांटने वालों को जवाब देते हुए कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा और तुरक रहमाना, आपस में दो लरी मोहे मरम न काहू को जाना। सृष्टिकर्ता जब एक है और उसकी सृष्टि प्रक्रिया एक है, तो सृजना में भेद कैसा। एक बूंदते विश्व रचियो है, को बामन को शूद्रा। शास्त्रीयता एवं रूढ़िवाद का विरोध। शास्त्रों में लीकबद्ध तथा दिग्भ्रमित विचारों के कारण ही समाज भी कूपमंडूकता तथा दिशा भ्रम का शिकार था। संत निरक्षर थे। अशिक्षा एवं अंधविश्वास के कारण ही शास्त्रीय पूर्वाग्रह तथा पंडिताओपन द्वारा समाज को भय दिखाकर अपने निजी हित साधने के कुछ लोगों की मात्र सोची समझी रणनीति होती थी। अंधविश्वास व अज्ञानता को भेदने के लिए इन संत रचनाकारों ने जिस अंतर्दृष्टि की रचना की, वह अपने साथ साथ जातिगत सच्चाइयों का पता देने वाली रही। जगत यदि नश्वर है तो सांसारिक प्रपंचों का शिकार होना और उसी के अनुरूप जीवन यापन करना अंधविश्वास को जन्म देता है। शास्त्र लिखित बातें अंतर्दृष्टि से रहित इन्हीं अंधविश्वासों को जन्म देने वाली रही है। इन बातों में अनुभूति की प्रामाणिकता का अभाव रहा है। कबीर शास्त्रों को चुनौती देते हुए कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उरझाई रे। इसी कारण संत कवि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। संतों के समागम से जो कुछ सुना उसे ज्यों का त्यों नहीं मानते थे, बल्कि अनुभव के द्वारा अर्जित सत्यता को वरीयता देते थे। कबीर हिंदू शास्त्रों या इस्लाम धर्म ग्रंथ दोनों से अपना नाता तोड़ते हुए मानवीय मूल्यपरक सत्यों के साक्षात्कार को स्वीकारते हैं और कहते हैं, पंडितवाद वदंते झूठा। साधना पद्धति। संत काव्यधारा में माया को ब्रह्म और जीव के बीच में भेदकारी व निषेध मूलक तत्व माना है। माया सांसारिक प्रपंचों का पर्याय है, जो जीव को अपने वास्तविक रूप की पहचान नहीं होने देती। वह जन्म, मृत्यु तथा कर्म बंधनों से जकड़ा रहता है। संतों ने माया के दो रूपों की चर्चा की है, एक सतमाया, दूसरा है असत माया। सतमाया ब्रह्मा से जोड़ती है, जबकि असत माया सांसारिक प्रपंचों एवं विषय वासनाओं से जोड़कर ईश्वर से विमुख करती है।
ये संत भक्त कवि सामाजिक सौदेश्यता को केंद्र में रखकर ही अपनी साधना व भक्ति का आधार रखते थे। इनकी भक्ति और सामाजिकता अलग अलग नहीं है, बल्कि सामाजिक एकीकरण के लिए ही भक्ति थी, जो सामाजिक सच्चाई के लिए इनकी साधना भी थी। नारी के प्रति नियंत्रित दृष्टिकोण से इन्होंने मध्यकालीन सामंती भोगविलासी समाज को नियंत्रित करना चाहा। माया के कंचन रूप द्वारा अनावश्यक संग्रह को रोकने की कोशिश की, क्योंकि सामाजिक विषमता के मूल में यह प्रमुख कारण था। रहस्यवाद। निर्गुण ब्रह्म की साधना के चर्चा रहस्यवाद के अंतर्गत आती है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि जो दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। उन्होंने रहस्यवाद को परिभाषित किया कि ज्ञात का अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन ही रहस्यवाद है। रहस्य का अर्थ गुप्त अथवा छिपा हुआ है। निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप भी अव्यक्त तथा निराकार है, अतः इसी प्रकार के ब्रह्म को मात्र अनुभूति के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसकी अभिव्यक्ति पूर्णता संभव नहीं है। कविता जब भी ऐसे निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करेगी तो वहाँ रहस्यात्मकता उभर कर आएगी, क्योंकि ऐसे ब्रह्म की साधना अथवा उसकी अनुभूति सपाट बयानी संभव नहीं है। यही कारण है कि संतों की कवि में जो कविता है उसमें प्रतीकात्मकता तथा उलटबाजियां मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है। रहस्यवाद को दो रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है, साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। हठ योग साधनात्मक रहस्यवाद का ही पर्याय है, जहाँ मन व आत्मा के बीच अद्वैत तथा अभेद की चर्चा की जाती है। निर्गुण ब्रह्म पर की गई कविताएं भावनात्मक रहस्यवाद की जानकारी देती है। जब कोई असीम सत्ता निर्गुण ब्रह्म से तादात्म्य में स्थापित करेगी तो इस प्रक्रिया का बाह्य प्रकाशन असंभव है। इस साधनात्मक प्रक्रिया के अंतर्लापिक चरणों को रहस्यवाद का नाम दिया जा सकता है। गुरु का महत्व। निर्गुण भक्ति की विशेषता है। निर्गुण ब्रह्म तथा उसकी रहस्यवादी साधना के कारण ही सद्गुरु का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि रहस्यवादी स्वरूप के कारण साधना की दुरूहता तो उभर कर आती ही है, साथ ही ब्रह्म के स्वरूप को समझना भी आसान नहीं रहता। यही कारण है कि निर्गुण काव्यधारा में सद्गुरु की महत्ता है। संत काव्यधारा में गुरु मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यह साधना के पथ पर साधक के साथ नहीं चलता, बल्कि साधक दिशा भ्रम का शिकार न हो, इसका ध्यान रखते हुए उसके भीतर के अंतर्दृष्टि को जागृत करता है। यह साधक को सांसारिक प्रपंचों से निकालकर ब्रह्म प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। इसी कारण संतों ने गुरु को ब्रह्म से भी ऊपर माना है। शिल्पगत विशेषताएं एवं भाषा। संत कवि निरक्षर थे। सुंदर दास की मात्र एक रचनाकार रहे जो साक्षर थे। जो सुंदर दास थे वो साक्षर थे। साक्षर होने के कारण इनके पदों में काव्यात्मक गुण सहज ही मिलते हैं। अन्य संत रचनाकारों ने निरक्षर होने के कारण उनमें काव्यात्मक रूढ़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए इनकी काव्यात्मक रचना बेमेल खिचड़ी है। यह बात भी पूर्णतः सत्य नहीं थी, क्योंकि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो इनकी रचनाओं में अनुभूति की कसौटी अत्यंत सटीक दिखाई देती है। कुछ हद तक कुछ रसों, छंदों, अलंकारों को भी इनके पदों में देखा जा सकता है। यायावरी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण इनकी भाषा अनगढ़ तथा पश्चिमी एवं पूर्वी से मिलती हुई दिखाई देती है। इसमें ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी के तत्वों को देखकर ही इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी के रूप में अभिहित की गई थी। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।